प्रोफेशन। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो बिज़नेस और प्रोफेशन में जो इनकम आता है कैसा टैक्सेबल होता है और जो एक्सपेंसेस होता है वो कितना, उसके ऊपर क्या डिडक्शन मिलता है, वो सभी चीज़ें पता चलेगी कि कौन सा इनकम टैक्सेबल, कौन सा इनकम टैक्सेबल यहाँ पे नहीं होता, अदर सोर्सेस में होता है या फिर अदर इनकम ऑफ हेड में होता है। तो पहला पता करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, द टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 to include any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture। तो यहाँ पे बिजनेस को ऐसा डिफाइन किया है कि इंक्लूड एनी टाइप ऑफ ट्रेड, आप कोई भी बिजनेस करते हो या किसी भी स्केल का बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो या फिर कोई भी कैसा भी बिजनेस है, मतलब कुछ भी आप किसी भी चीज़ से आप पैसा कमाते हो जिसको आपने बिजनेस बना लिया है, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। The term profession has not been defined in the Act. It means an occupation requiring some degree of learning. The term profession includes vocation as well. Section 2, subsection 36. यहाँ पे द प्रोफेशन को डिफाइन नहीं किया क्योंकि प्रोफेशन अभी और इवॉल्व होंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे नए नए टाइप्स के प्रोफेशन आ गए, जो VFX आर्टिस्ट, GFX आर्टिस्ट, और भी बहुत सारे टाइप के प्रोफेशन आ गए जो अभी तक इंक्लूड हुए नहीं है। इसीलिए इसके डेफिनेशन में लिखा है कि प्रोफेशन अभी तक डिफाइन नहीं किया, यानी बहुत सारे प्रोफेशन, जो भी जितने भी प्रोफेशन है जिसको सर्टिफाइड डिग्री, मतलब डिग्री पढ़ने के लिए डिग्री लगती है या फिर लर्निंग मतलब स्पेशलाइज लर्निंग लगती है, वो इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर प्रोफेशन से अपने पैसे कमा रहा है, जैसे कि हमारे केस में अगर वो CA है, CA ने अपना प्रैक्टिस चालू किया, अपना ऑफिस खोला और प्रैक्टिस करके पैसे कमा रहा है, तो प्रोफेशन हो जाएगा। जैसे डॉक्टर है, जैसे लॉयर है, जो अपना प्रैक्टिस करके पैसा कमा रहे हैं, तो उसको हम लोग बिजनेस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बोलेंगे। अब प्रोफेशन में वोकेशन में इंक्लूडेड है। अब वोकेशन क्या होता है? वोकेशन मतलब आप कोई भी एक्टिविटी सीख के, जहाँ पे कोई ऐसा स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं लगता, मतलब आप अच्छे पेंटर हो, आप अच्छी पेंटिंग बना के बेच रहे हो, उससे भी पैसा आ रहा है, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, वो वोकेशन में आता है। तो भले ही वो वोकेशन हो, प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, तीनों से कहीं से भी पैसा आ रहा हो, वो तीनों को सेम टैक्स लगेगा। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है? अभी जैसा कि इन चैप्टर का हेडिंग है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो मीनिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो प्रॉफिट इन कैश और इन काइंड, मतलब प्रॉफिट कैश में मतलब प्रॉफिट अपने को पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी इंक्लूड है, और काइंड मतलब पैसे की जगह कुछ और मिल रहा है। जैसे बार्टर सिस्टम, आपने किसी को एक सर्विस दिया, उसने आपको बदले में दूसरा सर्विस दिया, वो भी इंक्लूड है, उसका पैसा वैल्यू इंक्लूडेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है। प्रॉफिट में बी रियलाइज इन मनी और इन मनीज वर्थ, दैट इज इन कैश और इन काइंड। वेदर प्रॉफिट इज रियलाइज इन एनी फॉर्म अदर देन कैश, द कैश इक्विवेलेंट और द रिसिप्ट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट मस्ट बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ इनकम रिसीव इन काइंड। अभी बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। आपको पता चल गया हो कि कैपिटल रिसिप्ट से क्या होगा, मतलब कैपिटल रिसिप्ट कहाँ आता है? जब हम लोग कोई अपना फिक्स एसेट्स सेल करते हैं तो उसमें कैपिटल रिसिप्ट आता है। अभी मैं बताता हूँ कैपिटल रिसिप्ट कैसे है। कैपिटल रिसिप्ट आर जनरली नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंपनी प्रॉफिट्स अंडर दिस हेड। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है हमारा, यानी कैपिटल रिसिप्ट वो हो गया जो नॉर्मल रेवेन्यू नहीं होता। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों में फ़र्क है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? जो हमारा एक्चुअली बिजनेस है। अगर मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो फर्नीचर बेचना, मेरा फर्नीचर बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि वही मेरा बिजनेस है। अगर मैं अपना कोई फिक्स एसेट बेच रहा हूँ, तो उसको बेचने के बाद जो मेरे को पैसा मिलेगा वो तो कैपिटल रिसिप्ट होगा, उसको मैं टैक्स नहीं लगा सकता इसमें। तो वही इधर पे दिया है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में टैक्स हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट नहीं टैक्सेबल है, जनरली टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में टैक्सेबल होता है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है। तो वॉलंटरी रिसिप्ट क्या है? पेमेंट वॉलंटरी मेड बाय पर्सन हु वर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग एट ऑल वुड बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट इफ दे रिसीव in the course of business or by the exercise of profession or vocation. Thus, any amount paid to a lawyer by a profession who was not a client, but those who has been benefited by the lawyer's professional service to another would be accessible as the lawyer's income. यानी वॉलंटरी रिसिप्ट का मतलब वो है जहाँ पर आपको लेने का कोई हक नहीं था, मतलब पैसा आपको मिलना
ऐसा कुछ पता नहीं था आपको, लेकिन आपको फिर भी पैसा मिला। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो कोई कोई पेशेंट इतना खुश होता है अपनी ट्रीटमेंट से कि डॉक्टर को कुछ ना कुछ अबव द फीस के ऊपर कुछ ना कुछ दे के जाता है। तो जिनको नहीं देना है उनको ही मिल रहा है, तो उनका भी पैसा इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि लॉयर का भी पैसा, मतलब लॉयर की इनकम, जहाँ पर लॉयर की जो एडवाइस है, जो लॉयर का केस चल रहा था किसी दूसरे के बीच में चल रहा था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को बेनिफिट हो गया उस केस की वजह से, उसको हियरिंग की वजह से उस पर्सन को बेनिफिट हो गया और उस पर्सन ने लॉयर को कुछ पैसे दे दिए, तो लॉयर का इनकम हो जाएगा, जो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। भले ही उसको, क्योंकि यहाँ पे लॉयर को मिलने वाले का ऐसा कुछ उम्मीद नहीं था, क्योंकि उसने अपना पैसा दूसरे से तो ले लिया था, अब थर्ड पार्टी उसको दे रही है तो वो ले लिया, तो इसलिए वो भी इनकम इंक्लूडेड होगा। अब लीगलिटी ऑफ इनकम, द इलीगलिटी ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन डज नॉट exempt प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स, द रेवेन्यू इज नॉट कंसर्न विद द टेंट ऑफ illegality इन द इनकम और इट्स सोर्स। अभी लीगलिटी ऑफ इनकम मतलब इसमें बताया कि आपका बिजनेस लीगल हो या इलीगल हो, प्रोफेशन लीगल हो या इनलीगल हो या कुछ भी हो, आपको ये अधिकार नहीं मिलता कि आपका पैसा इलीगल है तो आप टैक्स से बच जाओगे। आपको टैक्स लगेगा फिर भी, अगर आप डिक्लेयर करते हो तो ये तो लीगल तरफ से आ रहा है या इलीगल तरफ से आ रहा है, आपको टैक्स तो लगेगा इसमें। इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेसेस, द प्रॉफिट ऑफ ईच डिस्टिंक्ट बिजनेसेस मस्ट बी कंप्यूटेड सेपरेटली, बट टैक्स चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन इज नॉट ऑन सेपरेट इनकम of every distinct business but on the aggregate profit of all the business carried on by the assessee। अब ये डिस्टिंक्ट बिजनेस का क्या है? अभी जैसे आप बिजनेस चालू किए शू मैन्युफैक्चरिंग का, फिर आपने बिजनेस चालू कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपके ये दोनों बिजनेस बहुत ही अलग है। एक शू मैन्युफैक्चरिंग है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का है। ये आपका बिजनेस दोनों एक ही जगह टैक्सेबल होगा, भले ही बिजनेस अलग है, आप दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों के इनकम अलग लिखोगे, लेकिन जो टैक्सेबल होगा, जो अंडर द हेड टैक्सेबल होगा, वो तो बिजनेस प्रोफेशन फ्रॉम इनकम एंड वो इसी में बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगा, और वो एग्रीगेट प्रॉफिट पे आपको टैक्सेबल आएगा। मतलब आपने बुक्स भले ही अलग मेंटेन किए, लेकिन जब आप इनकम टैक्स के लिए पर्पस के लिए करोगे, आप बिजनेस भी अलग अलग लिखोगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग, बैलेंस शीट अलग, बैलेंस शीट अलग, लेकिन जो दोनों का नेट प्रॉफिट है वो दोनों को क्लब करके टैक्सेबल तो यही हेड में होगा। अभी कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस incurred for earning the income in the regular course of business, profession or vocation, unless the loss or expenses expressly or by necessary implication disallowed by the act. The charge is not on the gross receipt but on the profit and gains। तो प्रॉफिट कंप्यूटेशन प्रॉफिट के लिए क्या है? अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको जो आपके लिए खर्चा हुआ है, जो प्रॉफिट को कमाने के लिए खर्चा हुआ है, वो भी आप लेस कर सकते हो। मतलब आप एक इनकम को, जैसा आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी लग रहा है और ओवरहेड्स भी लग रहा है, फिर जाके वो प्रोडक्ट बन रहा है, आप उसको बेच के पैसा कमा रहे हो, तो आपको प्रॉफिट पर टैक्सेबल होगा। मतलब जो इनकम आ रहा है लेस एक्सपेंस करोगे और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। लेकिन वो जो एक्सपेंसेस है उसमें कुछ ऐसे आइटम नहीं होने चाहिए जो इम्प्लीकेशन, मतलब जो इसमें डिसअलाउड किया, इस एक्ट में डिसअलाउड किया है। अभी डिसअलाउड हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जो एक्सपेंसेस है वो एक्सप्रेसली डिसअलाउड रखा है कि वो डिडक्ट नहीं कर सकते इनकम से। और यहाँ पे टैक्स प्रॉफिट पे चार्ज होता है, ना कि ग्रॉस रिसीप्ट पे, ना कि मेरे इनकम पे टैक्स चार्जेबल होता है। वो मेरा जो नेट प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्सेबल होगा।